एक महिला से गलती से कांच की एक बोतल गिर गई और उसके अंदर रखी सभी कंचियाएं अचानक अपने आप एक जगह इकट्ठा होने लगी। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कालीन हटाया, एक कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से फर्श पर वार किया। फर्श उखड़ते ही नीचे एक सूखा पड़ा कुआं दिखाई दिया। जैसे ही सुसान झुककर अंदर देखने लगी, अचानक उसके पीछे एक भूत प्रकट हो गया। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। मगर जैसे ही वह तेजी से पलटी, उसकी नजर सीधे उस भूत पर पड़ी। भूत ने तुरंत उस पर मुक्का चलाया और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने एक लोहे की रॉड उठाई और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। उसी समय कमरे की लाइटें काबू होकर टिमटिमाने लगी। भूत ने एक चेनसॉ उठा लिया और उसे डराने लगा। सुसान भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने भी एक चेनसॉ उठा लिया, लेकिन वह चेनसॉ नहीं बल्कि एक हेयर ड्रायर निकला। यह देखकर भूत किनारे खड़ा उसका मजाक उड़ाने लगा। तभी अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और सीधे भूत के सिर पर आ लगा। मौका देखते ही सुसान ने लोहे की रॉड उठाई और भूत पर हमला करने दौड़ी, लेकिन भूत ने तुरंत सुसान के छोटे भाई को पकड़ लिया और उसे बंधक बना लिया। ठीक उसी समय सुसान का बॉयफ्रेंड उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई। वह भूत पर वार करने ही वाला था, लेकिन तभी सुसान का छोटा भाई अचानक पलटा और भूत को गले लगा लिया। तब सबको पता चला कि वे दोनों तो पहले से ही दोस्त थे। सुसान ने भूत को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम मेरे भाई के दोस्त बन सकते हो तो इंसानों के दोस्त भी बन सकते हो। उसने यह भी कहा कि वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। सुसान के बॉयफ्रेंड ने भी तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। उनकी बातें सुनकर भूत भावुक हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसने तुरंत सुसान के छोटे भाई को छोड़ दिया। अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और भूत अपने असली रूप में लौट आया। उसने कहा, अब मुझे कभी किसी की जान नहीं लेनी पड़ेगी। सच में? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। इतना कहते ही अचानक दरवाजा खुल गया और किसी ने भूत को धक्का देकर सीधे कुएं में गिरा दिया। उसी क्षण सुसान के बॉयफ्रेंड ने बड़े बड़े पत्थरों से कुएं का मुंह बंद कर दिया। भूत हमेशा के लिए कुएं की गहराइयों में कैद होकर रह गया।